अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिशर खान पाकिस्तान अपडेट के चैनल से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे और आपको हमारे चैनल का स्लोगन याद होगा, ज़िंदगी कीमती है, इसका ख्याल रखिए। नाज़रीन, ये अल्लाह की दी हुई नेमत है, इसका ख्याल रखना और इसको अच्छे तरीके से गुजारना ये हम पर लाजिम भी है और हम पर फ़र्ज़ भी है बैसियत इंसान। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक जो है वो सेफ्टी से रिलेटेड है और उन हादसात से रिलेटेड है जो पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान में रोनुमा हुए और जिनसे जानी और माली नुकसान भी हुआ और बहुत से जो है ना ऐसे नाखुशगवार वाक़यात का जो जायज़ा हम लेते हैं उसमें हमारी भरपूर कोशिश होती है कि हम व्यूअर्स को उससे अवेयरनेस दे सकें, टिप्स दे सकें ताकि वो सेफ़ रह सकें और हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो सेफ़ रह सकें। तो नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें फायर से रिलेटेड ये इंसिडेंट है जो उर्दू बाज़ार में रोनमा हुआ। नाज़रीन, उर्दू बाज़ार पिंडी की एक बड़ी गुंजान आबाद जगह है और ये ज़्यादातर जो है यहाँ स्टेशनरी की दुकानें हैं, शादियों की मुख्तलिफ मैरिजेस आइटम्स वगैरह वहाँ मिलती हैं, प्रिंटिंग प्रेस हैं, बुक्स हैं, स्टेशनरीज़ हैं, मुख्तलिफ जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी किताबें वहाँ आती हैं और वहाँ से मुख्तलिफ जो है ना इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट भी होती हैं और एक वो हब है मुख्तलिफ जो बिजनेस एक्टिविटी है उसका, स्पेशली स्टेशनरी और ये शादी वगैरह से रिलेटेड चीज़ों का, प्रेसेस भी वहाँ मौजूद हैं। तो नाजरीन, ये इतना अनफॉर्चुनेट हादसा है जिसमें दो बिल्डिंग्स भी मदम हो गई, इससे गिर गई और इसके अलावा बहुत सा नुकसान ताजरों को भी हुआ, लोगों को हुआ, उनकी जमा पूंजी जो है वो जल के बिल्कुल राख का ढेर बन गई और बहुत सी इसमें जो है ना अनफॉर्चुनेट चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। नाज़रीन, तो क्विकली हम जायज़ा ये लेंगे कि क्या हम इस एक्सीडेंट को या इस इंसिडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। नाज़रीन, हम सेफ्टी में कहते हैं कि सेफ्टी इज़ वेरी एक्सपेंसिव और एक हम और टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जो आपने आमतौर पे सुना होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि अगर आप किसी चीज़ को पहले ही रोक लें तो वो जो क्योर आप बाद में करेंगे और आपका इतना खर्चा उसमें होगा, आप उससे बच जाएंगे। इसी तरह जिस तरह अभी आज के दौर में जिस तरह कोरोना का दौर है और ये वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, तो इसके प्रिवेंटिव मेजर जो दुनिया में साइंसदानों ने निकाला वो ये कहा कि जी आप इसको वैक्सीन करें तो आप प्रिवेंट हो जाएगा, शायद आपकी क्योर जो है ना उससे ज़्यादा आपकी जो बॉडीज़ एंटीबॉडीज़ हैं ज़्यादा रैपिडली काम करेंगी और आप महफूज रह सकेंगे। तो ये उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर लिया। तो इसी तरह इस तरह के जब हादसा होते हैं तो इनकी प्रिवेंटिव मेजर्स कौन लेगा, किस तरह लेने चाहिए और उसका क्या तरीक़ाकार है, किस तरह हम अपने आप को सेव कर सकते हैं बैसियत इंसान, बैसियत माशरा, बैसियत कौम या बैसियत इंसान। नाज़रीन, सबसे पहली चीज़ ये है कि हम लोग इन हादसात का शिकार तो हो जाते हैं, लेकिन इन हादसात की रोकथाम के लिए हम लोग प्लानिंग नहीं करते। हम लोगों के पास निज़ाम मौजूद होने के बावजूद जो है उस निज़ाम में इतनी इफेक्टिवनेस नहीं है कि वो इस तरह के हादसात को फौरी रोक सके या आपको जो है ना फौरी कोई ना कोई जो है ना इसमें आपकी जो है ना वो सेफ्टी हो सके। इसमें एक तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है नाज़रीन अवेयरनेस का, कि अवेयरनेस भी कहते हैं की टू प्रिवेंशन। अगर आपको एक चीज़ की अवेयरनेस है तो आप उससे किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं या रोक सकते हैं, या कोई हादसा है तो उसको आप रोक सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ की अवेयरनेस नहीं है या आपको उसकी जिसे कहते हैं कि आगाही नहीं है तो फिर आप उस हादसे को नहीं रोक सकते। नाज़रीन, हम सेफ्टी में ये कहते हैं कि अगर आप 20 साल हो गए आपको और कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि 21 साल में इतना बड़ा हादसा हो जाए कि वो आपके पूरे 20 साल का जो है ना आपका जो नुकसान है उसकी तलाफी भी ना हो सके, वो इतना बड़ा नुकसान। तो आमतौर पे हमने देखा पाकिस्तान में भी, दुनिया भर में भी, जहाँ इस तरह के बड़े हादसा होते हैं वहाँ नाजरीन वो जिसको हम अंग्रेज़ी में एक और भी चीज़ कहते हैं स्पाइरल टू डिज़ास्टर, कि ये एक छोटी सी चीज़ से इतना बड़ा डिज़ास्टर हो जाता है और अगर उसको पहले कंट्रोल कर लिया जाए तो आप इतने बड़े हादसा से महफूज रह सकते हैं। अब इसका तरीक़ेकार पे आते हैं नाजरीन कि इसको किस तरह रोका जा सकता है, इसको किस तरह हम अपने मुल्क में हादसात को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ नाजरीन एक तो अवेयरनेस है, उसके बाद ट्रेनिंग है कि आपको जो है ना चीज़ों की आगाही हो। अगर इन जगहों पे जहाँ ये हादसा हुआ है
वहाँ मैं पढ़ रहा था, जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें था कि कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ, और वो शॉर्ट सर्किटिंग बिजली से जो है वो जाके चिंगारी गिरी किसी दुकान के, और उन कागज़ों और उनके जो ये शादी के आइटम्स थे उनको आग लगी, और वो आग इतनी एकदम शदीद हुई कि वो चंद ही मिनटों में उसने पूरे उर्दू बाज़ार को अपने लपेट में ले लिया, और उससे 2 बिल्डिंग्स गिर गई नाजरीन, एक चिंगारी से। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी खौफनाक जो है ना वो शक्ल इख्तियार कर सकती है अगर हम इसको फौरी तौर पे ना कंट्रोल करें। तो नाज़रीन, ट्रेनिंग और अवेयरनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि हमारे मुल्क में सेफ्टी से रिलेटेड और भी बहुत सी चीज़ों में ना होने के बराबर है। इसी तरह अगर आप अवेयरनेस को हम बात करें तो अवेयरनेस के साथ एजुकेशन आ जाती है कि किसी चीज़ की एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। एक फायर एक्सटिंग्विशर अगर आप अपने दफ्तर में रख लें, और अगर आपको फायर एक्सटिंग्विशर चलाना ना आता हो तो नाज़रीन वो एक बहुत बड़ा अलमिया होगा, क्योंकि आप शायद उस फायर एक्सटिंग्विशर की मालूमात, आगाही और अवेयरनेस के थ्रू आप एक छोटी सी चिंगारी को आप कंट्रोल कर लें, जिससे आप एक बहुत बड़े नुकसान से की आप जो है ना सेफ्टी कर सकें। तो नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में बहैसियत कौम हमने सोचना भी है, बहैसियत इंसान हमने और बहैसियत मुआशरा इसमें हमने अपने आप को जो है ना बेहतर भी करना है, ताकि हम लोग बेहतर तरीके से जो है ना चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, और इस तरह के हादसात में जिसमें जानी और माली नुकसान होता है उसको रोक सकें। नाज़रीन, इसके अलावा मैं ये देख रहा था कि बहुत से उसमें ये भी इंफॉर्मेशन आई हुई थी कि उस जगहों पे कभी कोई इंस्पेक्शन करने वाला आया ही नहीं। नाज़रीन, बहुत सी ऐसी हमारी अथॉरिटीज़ हैं जो जाके सेफ्टी मेजर्स को चेक अगर करें, और जिस तरह हमारे ये मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्पेक्शन के इदारे हैं वो अगर चेक करें, जिसमें CDA के हैं वो इदारे जाके चेक करते हैं, मुख्तलिफ उनके जो विंग्स हैं जाके चेक करते हैं कि जी आपकी फायर सेफ्टी में क्या रिलेटेड चीज़ें आपने इंस्टॉल की हुई हैं या नहीं की हुई। तो उसके रेगुलर अगर आप ये मुख्तलिफ इदारे भी आके चेक करें, चाहे छोटा दुकानदार है, बड़ा दुकानदार है, फैसिलिटीज़ ये सारों को प्रोवाइड होनी चाहिए। और जो लोग हैं जो कारोबार कर रहे हैं, अगर आप 50,000 का कारोबार कर रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप 7-8 हज़ार का एक फायर एक्सटिंग्विशर अपनी दुकान में रख लेंगे तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो थोड़ी सी इनिशिएटिव जो है वो हमारी हुकूमती इदारों के अलावा लोगों पर भी आयद होती है कि आप इसके बारे में अपने आप को जो है रिस्पॉन्सिबल बने और अपनी इन चीज़ों के बारे में सोचें और उस पर फौरी अमल करें, ताकि आप जो है ना इस तरह के हादसात से महफूज रहें। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का जो है ना ये एपिसोड पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मिशेल खान बेहतर एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।